वेलकम टू क्रिकेट सासा वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम डिटेल्स स्ट्रोक किसी भी एक मैच के जो है वो स्कोर कार्ड को डिटेल्स में कैसे देख सकते हैं। क्रिकेट सासा में 3 से 4 तरीक़ों से आप किसी भी मैच की स्कोर कार्ड को डिटेल में देख सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप जैसे ही जो है वो होम स्क्रीन पर आएंगे तो सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास रीसेंट जो मैचेस हो चुके हैं उनके स्कोर कार्ड की समरी अवेलेबल है। आप राइट या लेफ़्ट अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको जितने भी मैचेस हुए थे उनके जो है वो हर मैच का एक कार्ड नज़र आ रहा है, जिस पर उस कार्ड के ऊपर उस मैच की जो है रिज़ल्ट की जो है वो समरी अवेलेबल है। सबसे आसान तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर किसी भी एक जो है वो कार्ड पर जो है वो क्लिक कर दें या टैप कर दें तो हमें वो उस पर्टिकुलर मैच का स्कोर कार्ड की डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगी। या दूसरा तरीका ये है कि हम किसी भी एक स्पेसिफिक टूर्नामेंट के अंदर चले जाएं। जैसे मैं अपना एक जो है स्पेसिफिक टूर्नामेंट एक्सेस करता हूं, इसमें जो हमारे पास सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो मैचेस के अंदर वो रिज़ल्ट की ही आती है। यहाँ पर भी जितने रिसेंटली इस टूर्नामेंट के मैचेस हो चुके हैं उनके रिज़ल्ट कार्ड की समरी अवेलेबल है। हर मैच का एक कार्ड है जिस पर उसकी समरी अवेलेबल है। हम यहाँ से भी किसी भी एक जो है वो कार्ड पे क्लिक करके हम उस मैच की डिटेल स्कोर कार्ड पर जा सकते हैं। या तीसरा तरीकाकार ये है कि हम मेन्यूज़ पर जाएं। मेन्यू में हमारे पास जो है वो मेन्यू में एक आइटम रिज़ल्ट्स के नाम की मौजूद है। हम उसको जब क्लिक करते हैं तो वो भी अभी रिसेंटली इस ऐप के अंदर जितने भी मैचेस जो है वो कंप्लीट हो गए उनके रिज़ल्ट कार्ड की समरी अवेलेबल होगी। हर मैच का एक कार्ड है जिस पे उसकी समरी अवेलेबल है। तो हम इसमें से किसी भी एक जो है वो जो है रिज़ल्ट कार्ड पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस पर्टिकुलर मैच का रिज़ल्ट की डिटेल जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी या डिटेल रिज़ल्ट कार्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर इस रिज़ल्ट कार्ड में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन सी टीमों के दरमियान में ये मैच हुआ। जो टीम पहली इनिंग खेलेगी वो हमेशा टॉप पर होगी और जो टीम जो है वो दूसरी इनिंग खेलेगी वो हमेशा नंबर 2 पर डिस्प्ले होगी। और इसके साथ ही ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है कि जो पहली इनिंग जिस टीम ने खेली उसने कितने रन स्कोर किए, कितनी उसकी विकेट गई और कितने ओवर्स उसने यूटिलाइज़ किए। इसी तरह टीम नंबर 2 ने कितने रन स्कोर किए, कितने ओवर्स उन्होंने खेले और कितनी विकेट गई और कितने ओवर्स उन्होंने कंज्यूम किए। फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर मैच का रिज़ल्ट है। जैसे इस पर्टिकुलर अगर हम रिज़ल्ट कार्ड की बात करें तो पहली इनिंग शेरे मेपल ने खेली, उन्होंने 164 रन्स किए 10 विकेट के नुकसान पर 39.4 ओवर्स में। ब्लूज 2 ने दूसरी इनिंग खेली, उन्होंने 96 रन स्कोर किए 10 विकेट के नुकसान पर 31 ओवर्स पॉइंट 3 में 31 ओवर पॉइंट थ्री में और ये मैच जो है वो शेरे मेपल ने 67 रन से जीत लिया। इसके बाद हमारे पास जो है वो नीचे इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो बेसिकली सेकंड इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग और मैच डिटेल्स है। तो ऑफ कोर्स हर इनिंग की जो है वो डिटेल आप जिस इनिंग की देखना चाहते हैं फर्स्ट या सेकंड आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हमें उस पर्टिकुलर इनिंग की जो है वो डिटेल्स जो है वो नीचे मिल जाएंगी। इसके बाद जो है वो तीसरी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इस पर्टिकुलर गेम के बारे में वो है उसकी मैच की डिटेल्स। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैच डिटेल्स में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये मैच जो है बेसिकली किस टूर्नामेंट से बिलोंग करता था। अगर ये फ्रेंडली मैच था जो कि हमने पहले डिस्कस किया, फ्रेंडली मैच वो है हम इस ऐप में फ्रेंडली मैच उसको कहते हैं अगर वो मैच जो है बगैर किसी टूर्नामेंट के दो टीमों ने आपस में खेला, चाहे वो दो अलग अलग क्लब की टीम थी या एक ही क्लब की जो है वो मुख्तलिफ दो टीमों ने आपस में मैच खेला, वो फुल फ्लैज कंपटीशन मैच हो सकता है, लेकिन हम उसको इस ऐप में जो है वो फ्रेंडली मैचेस से रेफ़र करते हैं। तो ये सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि ये कौन से टूर्नामेंट से ये जो है वो मैच बिलोंग्स करता है। फिर उसके बाद इसमें टीम नंबर 1 और टीम नंबर 2 कौन सी थी और फिर जो है वो टास्क की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे इस पर्टिकुलर मैच में शेरे मेपल ने जो है वो टास्क 1 किया और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। और किस ग्राउंड में ये मैच खेला गया, इसमें अंपायर 1 और अंपायर 2 कौन से अवेलेबल थे। और इसके बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि एक्चुअली ये मैच जो है वो किस डेट को किस टाइम पे स्केजुअल था। फिर जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि एक्चुअली पहली इनिंग कब स्टार्ट हुई
और वो कब जो है वो पहली इनिंग ख़त्म हुई। फिर लंच या वक्त जो है वो ब्रेक के बाद जो है वो हमारी दूसरी इनिंग कब जो है स्टार्ट हुई और कब वो ख़त्म हुई। तो ये बेसिकली जो आप कह लें कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर मैच या गेम हमारे पास मैच डिटेल में मिल जाएंगी। अब हम देखना चाहते हैं कि फ़र्स्ट इनिंग कौन सी टीम ने खेली, शेरे मेपल ने, और उसमें हमारे पास कौन कौन से स्टैट्स अवेलेबल हैं। तो इसमें हमारे पास एक तो स्कोर कार्ड, समरी, कमेंट्री, ओवर्स, एमवीपी, टीम और एनालिटिक्स, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टैट्स अवेलेबल हैं जो इस पर्टिकुलर इनिंग से रिलेटेड हैं। तो अगर हम इनमें से जो है जो सबसे पहला है हमारे पास स्कोर कार्ड है उसी को हम डिटेल में देखते हैं। स्कोर कार्ड से हमें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर इनिंग के अंदर इस टीम के लिए हर बैट्समैन ने अपनी क्या कंट्रीब्यूशन दी। जैसे इसके ओपनर ने जो है वो, उसका नाम जो है वो बिनी गिल था, उसने जो है वो कोई रन स्कोर नहीं किया, 7 बॉल उसने फेस की, कोई चौका कोई छक्का नहीं लगाया, स्ट्राइक रेट उसका ज़ीरो रहा क्योंकि रन ही उसके ज़ीरो हैं, और उसने टोटल 8 मिनट क्रीज पे गुजारे। ऑफ कोर्स उस बैट्समैन का नाम और उसकी पिक्चर, और फिर जो है वो किस तरीके से आउट हुआ और कौन सा बॉलर और कौन सा फील्डर इन्वॉल्व था। तो हमें ये सारा एक जो है वो बैट्समैन जो इस इनिंग के अंदर जिसने जो वो बैटिंग की उसकी डिटेल मिल जाएगी। जिन बैट्समैन को इस इनिंग के अंदर बैटिंग करने का मौका नहीं मिल सका उसका नाम जो है वो डिड नॉट बैट में हमारे पास अवेलेबल होगा। फिर लास्ट ओवर जो इस इनिंग का कौन से बॉलर ने कौन सा जो है वो बॉलर था जिसने लास्ट ओवर बॉल किया, फिर हर उस ओवर की बॉल पे जो है वो क्या क्या हुआ हमारे पास उसकी डिटेल हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि बैट्समैन की कंट्रीब्यूशन के अलावा इस टीम को कितने एक्स्ट्रास मिले, जो ऑफ कोर्स वो दूसरी टीम ने कितनी जो है वो वाइड बॉल्स की, लेग बॉल्स की, सॉरी लेग बॉल्स के जो है वो दिए, उन्होंने रन्स दिए, कितनी वाइड्स कितनी नो बॉल्स दी, वो उन सब का जो है वो जमा होकर हमारे पास टोटल टीम एक्स्ट्रास में आ जाएगा। और आपको उसकी फर्दर ब्रेक डाउन भी मिल जाएगा कि इस टोटल टीम के एक्स्ट्रा रन में से कितने वाइड बॉल, कितने लेग बाइज, कितनी नो वाइड्स या जो भी है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। फिर इस इनिंग के अंदर जो बॉलर्स थे उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। बॉलर नंबर 1 ने जैसे इस पर्टिकुलर मैच में जो है वो 6.4 ओवर उसने बॉल किए, उसको 44 रन्स पड़े, उसने 2 विकेट ली, मेडन उसका कोई नहीं हुआ, इकोनॉमी उसकी है जो 7.33 रही, स्ट्राइक रेट उसका 20 था, वाइड बॉल उसने 4 दिए, नो बॉल उसने कोई नहीं दी। इसी तरह जो है वो बॉलर नंबर 2 की इन्फॉर्मेशन है, बॉलर नंबर 3, बॉलर नंबर 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बॉलर्स के बाद नीचे इनिंग समरी में हमारे पास पार्टनरशिप की डिटेल है। जैसे अभी हमने ऊपर जिक्र किया कि पहले तो हमने देखा कि हर बैट्समैन ने इस इनिंग के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन दी। अब नीचे इनिंग में वो उन बैट्समैन की पार्टनरशिप की डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। जैसे जो है वो ओपनर जो है वो बैट्समैन की जो है वो जोड़ी ने कितने जो है वो 3 रन जो है वो बनाए पार्टनरशिप में, 8 बॉलें उन्होंने फेस की और उनका पार्टनरशिप का रन रेट 2.25 रहा, एक्स्ट्रा उनको जो है वो 1 रन मिला। फिर इसमें से जो है वो इस पार्टनरशिप ब्रेक कौन सी हुई, कौन सा बैट्समैन आउट हुआ, किस बॉलर ने उसको आउट किया, उस वक्त ओवर क्या था और रन्स क्या था उस वक्त टीम का जब ये विकेट गिरी। इसी तरह आपको सब पार्टनरशिप की जो है वो डिटेल मिल जाएगी। फिर यहाँ हर जो बॉलर है अगर आप देखें उसके नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है कि कितने उसने ओवर बॉल किए। अगर हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू या ओवर नंबर ऑफ़ ओवर्स पे अगर हम क्लिक करें तो हम डिटेल देख सकते हैं कि इस मैच में इस पर्टिकुलर बॉलर ने कौन कौन सा ओवर नंबर करवाया। फिर हम किसी भी एक पर्टिकुलर ओवर नंबर पे अगर क्लिक करेंगे तो हमें उसकी डिटेल मिल जाएगी कि इस ओवर में हर बॉल पर उसको कितने रन्स पड़े या उसने इस ओवर में कितनी वाइड्स दी, कितने इस ओवर में टोटल उसको जो है वो और स्कोर जो है वो पड़ा। तो फिर इसके अलावा इस पर्टिकुलर आप मैच के अंदर आप अगर हर बैट्समैन का फर्दर ब्रेकअप देखना चाहते हैं कि ये जो इसने रन्स किए हैं उसकी डिटेल क्या है, यानी कि आप इसको इसके स्टैट्स को फर्दर ब्रेक डाउन करना चाहते हैं सिर्फ इस मैच के अंदर, तो हम बैट्समैन पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसके फर्दर ब्रेक डाउन आ जाएगा। सबसे ऊपर उस बैट्समैन का नाम होगा, फिर RPB दैट स्टैंड्स फॉर रन्स पर बॉल, यानी कि हर बॉल पर उसने क्या किया। पहली बॉल उसने फेस की, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर बैट्समैन के केस में पहली बॉल पे उसने 1 रन उसको मिला, दूसरी उसकी बॉल डॉट गई, तीसरी पे उसको जो है वो चौका मारा, फिर चौथी पे 3 रन दिए एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो नीचे जो है वो इसी की जो है वो आपको समरी मिल जाएगी कि इस बैट्समैन ने बेसिकली टोटल 52 रन्स किए थे,
45 बॉल्स उसने जो है वो फेस की, जिसमें से 23 जो है वो उसने डॉट बॉल थी, उसकी डॉट बॉल थी। फिर आपको हर जो है वो जो है वो आपको हर रन्स जो है वो उसने कितनी बॉल्स पे किस टाइप के रन्स उसने लिए उसका भी आपको डिटेल मिल जाएगा। जैसे 7 बॉलों पर उसने जो है वो सिंगल बनाई, 7 बॉलों पर ही उसने डबल रन्स लिए, एक बॉल पर उसने 3 रन्स लिए, फिर जो है वो 7 बॉलों पर उसने चौके मारे, कोई भी उसने 6 नहीं मारा। फिर इसी रन्स पर बॉल की जो है वो बेसिकली हर बॉल पे क्या रन्स बना उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, जिसकी हमारे पास डिटेल हमने ऊपर देखी थी। फिर आपको पता चल जाएगा कि इस बैट्समैन का स्ट्राइक रेट कितना था और इसकी बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी थी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि कितनी नंबर ऑफ बॉल्स के बाद उसने बाउंड्री लगाई। जैसे इस केस में उसने हर छठी या सातवीं बॉल पे उसकी जो है वो बाउंड्री आई। फिर जितने इसने टोटल रन्स किए उसमें से उस टोटल रन में से बाउंड्रीज़ पर इसने कितने स्कोर किए उसकी रेशो जो है परसेंटेज के तौर पे यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। कितनी बॉल उसने डॉट की, अब इस जो है वो टोटल बॉल की रेशो के हिसाब से जो उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है कि हर दूसरी बॉल तकरीबन उसने जो है वो डॉट बॉल खेली। फिर जो है वो परसेंटेज में जितनी बॉलें उसने फेस की वो 51% उसने वो डॉट कर दी। फिर जो है वो यहाँ पर पिच मैप का कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब ये स्कोर की एंट्री की गई है उसमें उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं की। लेकिन अगर वो एंटर करते तो क्या होता कि इस बैट्समैन को कितनी बॉल्स जो है फुल लेंथ पे मिली, कितनी यॉर्क पे मिली, कितनी गुड लेंथ पे मिली और कितनी शॉर्ट पे, और हर टाइप की बॉल्स पे उसने कितने रन स्कोर किए। खैर वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऐड नहीं की। तो लेकिन जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट ऐड की है कि वो किस जो मोस्ट प्रोडक्टिव जो है वो शॉट कौन सी रही, यानी कि उस ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव या जो है वो फ्लिक शॉट, जैसे इसके केस में जो है वो उसकी जो है वो मोस्ट प्रोडक्टिव शॉट जो है वो फ्लिक रही। फिर नीचे वैगन व्हील में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हर रीजन में आपको पता चल जाएगा किस रीजन में वो उस बैट्समैन ने कितने रन्स दिए। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो कौन सा उसका स्ट्रॉन्ग और कौन सा उसका वीक जोन है। लेकिन इस बैट्समैन ने तो ओवरऑल तकरीबन हर तरफ ही जो है वो रन्स किए हैं। ऑफ साइड पे इसके टोटल रन जो है वो एज़ पर द वैगन व्हील 21 रन ऑफ साइड पे हैं और 31 रन उसके लेग साइड पे हैं। तो आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली थोड़ा जो है वो लेग डोमिनेटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिर जो है वो परफॉर्मेंस अगेंस्ट बॉलिंग स्टाइल जी, तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि इस बॉलर ने कितनी जो है वो कितनी बॉल्स जो है वो फास्ट बॉलर्स की फेस की, कितनी जो है वो स्पिन की, और उनमें भी आगे कैटेगरी है कि राइट आर्म फास्ट कितने थे, मीडियम फास्ट कितने थे, लेफ़्ट आर्म थे, या वो कौन से जो है वो टाइप के बॉलर थे। उनके हर बॉलर टाइप के बॉलर की कितनी बॉल्स खेली और उस पर कितने रन बनाए, उसकी स्ट्राइक रेट क्या रहा, कितने चौके छक्के और किसको उसने विकेट दी। फिर जो है वो इन्हीं की जो है वो टाइप के जो है वो किस टाइप के जो बॉलर थे उस बॉलर की भी डिटेल है। बेसिकली हेड टू हेड मींस कि इस बैट्समैन ने कौन कौन से बॉलर को फेस किया और हर बॉलर की कितनी बॉल्स पे कितने रन्स बनाए, उसकी भी जो है वो सारा आप यहाँ पर आपको ब्रेकअप मिल जाएगा। इसी तरह से हम वापस जो है वो वापस जाएंगे हम। इसी तरह जैसे हमने बैट्समैन की जो है वो फर्दर जो है इस मैच के अंदर ब्रेकअप देखा, आप इसी तरह डिटेल जो है वो आप एनालिसिस करना चाहते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर मैच के अंदर इस बॉलर ने क्या कारकर्दगी दिखाई। अभी जैसे हमने ओवर पे जब क्लिक किया था तो हमारे पास ओवर की इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि कौन कौन से ओवर्स जो है वो इस मैच के अंदर इस बॉलर ने बॉल किए। लेकिन अगर हम इसका फर्दर ब्रेकअप करना चाहते हैं, ब्रेकअप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हम जो है उसके नाम पे क्लिक करेंगे तो जैसे बैट्समैन की इन्फॉर्मेशन आ रही थी एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसने कितनी बॉल्स बनाई और हर बॉल पे उसको क्या रन्स पड़े, किस पे उसको विकेट मिली, कितनी जो है ना वो बॉलों पर उसमें सिंगल बनी, कितनी बॉलों पर उसको डबल रन्स बनाए बैट्समैन ने इसकी बॉल के अगेंस्ट, और कितनी बॉलों पे उसको चौका या छक्का लगा, 4 रन या 6 रन कितने उसको लगे, उसका स्ट्राइक रेट क्या रहा, उसकी बाउंड्री फ्रिक्वेंसी क्या रही, यानी कितनी बॉल के बाद उसको बाउंड्री लगी, और जितने जो है ना वो रन्स बने थे उसमें से कितने रन्स जो है वो बेसिकली बाउंड्री पर बैट्समैनों ने बनाए, डॉट बॉल उसकी कितनी गई, डॉट बॉल की फ्रिक्वेंसी क्या रही और उसकी
परसेंटेज क्या रही, उसको कौन से ओवर्स में कितने जो है वो रन्स पड़े, फिर जो है वो कौन से ओवर्स में उसको जो है वो विकेट मिली। यहाँ पर इसका वो पिच मैप जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखिए इसकी एंट्री में उन्होंने जो है वो डाली, तो बेसिकली इसने कितनी जो है वो ऑफ साइड पे यॉर्क बॉलें डाली, कितनी इसने जो है वो फुल लेंथ पे, लेग साइड पे, मिडल पे या ऑफ पे डाली, और गुड लेंथ पे कितनी डाली। इसी तरह वैगन व्हील है इसका कि कौन से एरिया में इसको जो है वो ज़्यादा मार पड़ी है और हर रीजन में उसको कितने रन स्कोर हुए हैं। इसी तरह जैसे बैट्समैन का हेड टू हेड बॉलर के साथ था, इसी तरह बॉलर का हेड टू हेड है कि इस बॉलर ने किन किन बैट्समैन को जो है वो बॉलिंग की और हर बैट्समैन ने इसकी बॉलों पर आगे क्या फर्दर रन स्कोर किए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। हम गो बैक करते हैं वापस अपना उस उधर जो है वो स्कोर कार्ड पे जाते हैं, तो हमारे पास जो है वो स्कोर कार्ड में जो है वो पहला टैब जो है वो स्कोर कार्ड का था, दूसरा टैब हमारे पास अब समरी है। समरी में जो है वो बेसिकली जो टॉप 3 बैट्समैन और टॉप 3 बॉलर इस इनिंग में रहे उनकी डिटेल है। बिल्कुल बाकी वही वैसे ही इन्फॉर्मेशन है जो स्कोर कार्ड में थी, ये सिर्फ हाईलाइट होके आ जाएगा कि ये 3 जो है वो टॉप परफॉर्मर बैट्समैन और तीन जो है वो इस इनिंग में 3 जो है वो टॉप परफॉर्मर जो है वो बॉलर्स रहे। फिर जो है वो नेक्स्ट हमारे पास कमेंट्री है। ये कमेंट्री जो है बेसिकली आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हर ओवर की कौन सी बॉल पर एक्चुअली क्या हुआ था, कौन से इवेंट हुए। जैसे अगर हम इसी का जो है वो लास्ट ओवर देख लें तो 33 ओवर की पहली बॉल पर ये बॉलर था, उसने इस बैट्समैन को बॉल की और इस पर्टिकुलर पहली बॉल पर इतने जो है वो बैट्समैन ने रन्स बनाए। दूसरी बॉल पर जो है वो डार्ट आई, ये बैट्समैन था, ये बॉलर जो है उसको फेस कर रहा था। इसी तरह तीसरे में भी वो कोई रन्स नहीं आया, चौथे में 1 रन्स लिया, फिर पाँचवें में विकेट चली गई। और आपको उस पर्टिकुलर हर ओवर की हर बॉल पर क्या इवेंट हुए ये आपको फुली कमेंट्री से मिल जाएगा। और ये कमेंट्री बाय द वे कोई टाइप नहीं कर रहा जब वो स्कोरिंग कर रहे हैं, ये ऐप खुद ब खुद जो है वो जनरेट कर रही है। फिर आप इस कमेंट्री को जो है वो बजाय फुल कमेंट्री के आप ये इसको जो है वो फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको वो इन्फॉर्मेशन देखनी है कि जिस पे जो है वो बाउंड्री लगी, कौन से ओवर की कौन सी बॉल पे बाउंड्रीज लगी। इसी तरह जो है वो आप इसको फ़िल्टर आउट ये भी कर सकते हैं कि कौन से ओवर में विकेट्स जो है वो गई, कौन सा और कौन सी ओवर की कौन सी बॉल पे। तो ये आप इसको जो है वो फ़िल्टर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जो भी आपको देखना है। तो नेक्स्ट टैब हमारे पास ओवर्स का है। ये एग्जैक्टली कि जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कमेंट्री की। कमेंट्री में आपके पास ज़्यादा डिटेल्स थी, इसमें सिर्फ जो है वो ग्राफिकली हर बॉल पे क्या रन आए या क्या विकेट गई वो आपको मिल जाएगी। फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, तो इस पर्टिकुलर गेम के अंदर हर जो प्लेयर इस इनिंग में खेल रहा था उसने कितने जो है वो उसको कितने पॉइंट मिले एमवीपी के, और उसी की बुनियाद पर जो है वो जो टॉप परफॉर्मर जो है वो आप निकाल सकते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल इस इनिंग के लिए ये प्लेयर था। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें फर्दर ब्रेक करके कि ये कैसे जो है वो एमवीपी के जो है वो रन टोटल जो है वो कैलकुलेट हो रहे हैं। तो जितने इस मैच के अंदर उसने रन्स बनाए उसमें से रन्स की बेस पे इसको कितने पॉइंट मिले। अगर इसने कुछ विकेट्स ली हैं तो उस विकेट की बेस पे इसके कितने जो है वो पॉइंट मिले। अगर कोई कैच पकड़ा है, कोई रन आउट किया है, अगर कोई इसको बोनस आया, बोनस जो है वो दोनों तरीके से मिल सकता है। अगर इसने बैटिंग करते हुए 50 की है तो 1 बोनस पॉइंट, अगर उसने सेंचुरी की है तो 2 बोनस पॉइंट। इसी तरह बॉलिंग करते हुए अगर उसने 3 विकेटें ले ली हैं इसी मैच के अंदर तो 1 बोनस पॉइंट मिलेगा, अगर 5 ले ली हैं तो 2 बोनस पॉइंट मिलेंगे। तो इनकी बेस पे जो है वो टोटल जो है वो नंबर हमारे पास आ जाएगा, और जिसका हाईएस्ट नंबर होगा वो ऑफ कोर्स वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होगा उस पर्टिकुलर इनिंग का। तो आगे अगर हम जाके देखें हमारे पास इस पर्टिकुलर इनिंग में इस जो है वो टीम के लिए कौन कौन से प्लेयर खेल रहे थे वो उस टीम प्लेयर की लिस्ट आपको मिल जाएगी। और लास्ट जो है वो हमारे पास एनालिटिक्स का जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। तो एनालिटिक्स बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ज़्यादातर आपको इस ग्राफ मिलेंगे, जैसे कि ये दोनों टीमों का जो है वो हर ओवर में क्या रन्स
क्या रन्स थे बाय द एंड ऑफ दैट ओवर, और कौन से ओवर में उनकी जो है वो विकेट गई। ये जो डार्ट्स हैं लाइंस के ऊपर, ये बेसिकली विकेट है। तो नीचे आप देखें हॉरिजेंटल जो है वो ओवर्स जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऊपर रन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि कौन से ओवर के एंड पे दोनों टीमों में से जो है वो उस पर्टिकुलर ओवर में कौन सी टीम के कितने जो है वो रन्स थे। फिर इसी तरह जो है वो रन्स पर ओवर आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर इनिंग में जो विनिपेग ब्लूज़ की इनिंग है उसमें उन्होंने हर ओवर में कितने रन स्कोर किए, तो वो ग्राफिकली आपको पता चल जाएगा। फिर ये दोनों टीमों का इकट्ठा कंपैरिजन आ रहा है। ये बेसिकली नंबर ऑफ़ शॉट्स हैं कि कितनी कौन सी टीम ने कितनी डॉट बॉल खेली, या कौन सी टीम ने कितने बार जो है वो सिंगल ली, कितनी बार डबल ली, कितने उन्होंने चौके लगाए या कितने उन्होंने सिक्स लगाए। वो दोनों का कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा। जैसे सिर्फ हम इसकी अगर हम बात कर लें तो शेरे मेपल जो कि बेसिकली ऑरेंज लाइन है, उन्होंने जो है वो तकरीबन 32 जो है वो 132 जो है वो बॉलें जो है वो डॉट खेल दी। जबकि जो है इन्होंने विनिपेग ब्लूज़ ने 100 सॉरी उसने 140 खेली थी, इन्होंने 132 खेल दी। और ये 76 जो है वो बॉल्स पर उन्होंने सिंगल लिया शेरे मेपल ने, जबकि विनिपेग ब्लूज़ ने 44 बॉलों पर सिंगल लिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ आपको मिल जाएगा। फिर जो है ये वैगन व्हील है, इन्होंने अपना वैगन व्हील जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, लेकिन अगर डाली होती तो आपको पता चल जाता कि टोटल इस टीम के सब बैट्समैनों ने मिलकर कौन से रीजन में कितना रन स्कोर किया। फिर जो है वो पार्टनरशिप की डिटेल्स जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको मिल जाएगी। जैसे जो है वो आपको ये पहली जो पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप में सरबजोत सिंह ने 6 रन की कंट्रीब्यूशन दी और 5 बॉलें उस पार्टनरशिप के दरमियान में खेली, जबकि मिलन देव ने सिर्फ एक ही रन स्कोर किया, जबकि उसने 14 बॉलें खेली थी। तो आप देखिए ग्राफिकली भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ की जो है वो बैट्समैन ने ज़्यादा रन स्कोर किया। तो फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो बैटिंग परफॉर्मेंस है। ये बेसिकली आपको बताता है कि ओवरऑल जितने भी रन्स हुए थे उसमें से हर बैट्समैन का कंट्रीब्यूशन क्या था। जैसे मिलन देव ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन स्कोर किए 31 इस टीम के लिए, जो कि ओवरऑल पूरे जो है जितने भी स्कोर हुए थे उसका 32% रन इस अकेले ने स्कोर किए। फिर 15% अगर हम देखें तो अदील अब्बास ने जो है 15 रन स्कोर किए, जो कि ओवरऑल रन्स का 15% था। तो आपको हर बैट्समैन की परफॉर्मेंस इससे पता चली जाएगी। फिर जो है ये आपको अंदाज़ा होगा कि इस टीम में बैट्समैन ज़्यादातर कैसे आउट हुए। जैसे 7 जो है वो प्लेयर कैच आउट हुए इस पर्टिकुलर इनिंग में, जबकि 3 जो है वो बोल्ड हुए। फिर जो है इसी तरह विकेट की जो है कंट्रीब्यूशन है बॉलिंग के लिए। बॉलिंग साइड में आपको पता चलेगा कि जैसे इस पर्टिकुलर गेम के अंदर सुखविंदर ने जो है वो 4 खिलाड़ियों को आउट किया, तो टोटल जितनी भी विकेट गई उसका 40% जो है विकेट इसने हासिल की। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो गुरविंदर था, उसने 3 विकेट जो हासिल की। अगर आप देखें तो वो ओवरऑल जितनी विकेटें गई उसका 30% इसने विकेट हासिल की थी। तो ये आपको जो है वो ऐसे इसमें एनालिटिक्स के अंदर आपको सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी स्टैट्स की। तो आप जो है वो अभी जैसे हम सेकंड इनिंग देख रहे थे, ये सेम इन्फॉर्मेशन दोनों इनिंग के लिए अवेलेबल होगी। फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों की अपने अपने स्टैट्स जो है वो आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। तो होपफुली ये जो है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको हेल्प करेगी स्कोर कार्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए क्रिकेट सासा पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।